Question number 6 of miscellaneous exercise. Assume that P of A equals P of B. Here P of A is indicating the power set of A and the power set of B. We need to show that A equals B. यहाँ पे हम एक एलिमेंट मान के चलेंगे x. Let x belongs to P of A. अगर ये x P of A को बिलोंग कर रहा है तो as we are given with P of A equals to P of B, so x जो होगा वो P of B को भी बिलोंग करेगा. अब अगर x P of A मतलब पावर सेट ऑफ A को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x सेट A को भी बिलोंग करेगा और यहाँ से हमारे पास सेट B को भी x बिलोंग करेगा. अगर x बिलोंग कर रहा है A को एज वेल एज बिलोंगिंग टू B, सो वी कैन से A इज़ अ सबसेट ऑफ B. वैसे ही हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू P ऑफ B, सो विच इम्प्लाइज x इज बिलोंगिंग टू P ऑफ A. सो x बिलोंग्स टू B and x belongs to A. So on that basis we can say B is a subset of A. So हम उसको सिमिलरली लिख देते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A को भी प्रूव किया जा सकता है. और अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, सो वी कैन से A इज़ इक्वल टू B. वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेट इक्वल होंगे, तभी वो एक दूसरे के सबसेट होंगे. सो हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर शो कर देते हैं. लेट A इज़ इक्वल टू 0,1. तो हम पावर सेट ऑफ A देख लेते हैं कि क्या क्या बनता है. सो एक आएगा इसमें 0, एक आएगा 1, एक 0 1 द सेट इटसेल्फ और एक द नल सेट 5. अब यहाँ पे हमारे पास जो A है, जो हमने पॉइंट लिया था A, वो 0 1 इसको बिलोंग कर रहा है. A बिलोंग कर रहा है P ऑफ A को. सो इसका मतलब P ऑफ A P ऑफ B के इक्वल है, तो A जो होगा वो P ऑफ B को भी बिलोंग करेगा. सो विच इम्प्लाइज A इज़ अ सबसेट ऑफ B. सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वही B को मान के चल लें, सिमिलरली B इज़ अ सबसेट ऑफ A इम्प्लाइज A इक्वल्स B. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. Is it true for any sets A and B, P of A union P of B is equal to P of A union B? So इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे हमारे आंसर को जस्टिफाई करते हैं. तो यस नो बोलने से बेटर ऑप्शन है पहले इसको हम सॉल्व कर लें. लेट हमने एक सेट माना A 0,1 और एक हमने सेट मान लिया B 2,3. यहाँ पे हम A यूनियन B, जिसकी हमें यहाँ ज़रूरत है, तो A यूनियन B चेक कर लेते हैं. A यूनियन B होता है कि इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स 0,1, 2, 3. अब हम यहाँ पे पावर सेट ऑफ A चेक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पावर सेट ऑफ A भी बताना है, पावर सेट ऑफ B भी बताना है. हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं. पावर सेट ऑफ A हमारा है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे पावर सेट्स ना भी लिखें तब भी हम बता सकते हैं कि कितने इसके सेट बनेंगे अंदर. तो P ऑफ A हमारे पास 2 यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो हमारे पास सेट के पावर सेट चेक करने का फॉर्मूला होता है 2 raised to power द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो 2 है मतलब 4. और वैसे ही P ऑफ B की बात करें तो वो भी हमारे 2 हैं, तो 2 पावर 2 इक्वल्स 4, मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन दैट सेट. वही हमारे सबसेट्स बताते हैं, वही हमारे पावर सेट्स बताते हैं. और अगर लिखना हो तो वो क्या क्या आ जाएंगे इसके आपको पता है. 0 1 0,1 एंड द 5. सेम एज दैट यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, 2,3 एंड 5. सो यहाँ पे 4 4 ही आ रहे हैं. सो हमें इन दोनों की यूनियन चेक करनी हो तो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आएंगे.
5 यहाँ पे कॉमन है तो 7 8 वही चीज़ आ गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम P ऑफ A यूनियन B की बात करते हैं तो A यूनियन B इम्प्लाइज कि P ऑफ A यूनियन B, पावर सेट ऑफ A कितने बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास 0 1 2 3, ये हमारा कॉमन आ रहा है सेट 5 6 7 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16। तो 16 और 7 कहीं भी कंपैरिजन नहीं है, तो इम्प्लाइज हमारे पास P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B, हमारे पास इक्वल नहीं आएगा। Now we have question number 8. Show that for any set A and B, A equals A intersection B union A minus B and A union B minus A equals A union B. इसको चाहें तो एग्जाम्पल लेकर भी बता सकते हैं और इसको चाहें तो हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी बता सकते हैं। हमारे वेन डायग्राम से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया A और ये सेट आ गया हमारे पास B। पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है A इक्वल्स A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये वाला फर्स्ट है हमारे पास। हम पहले चेक करते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में कॉमन, तो ये कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये है हमारा A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट। यहाँ है A माइनस B, A में से B को माइनस कर देना तो बचा क्या, सिर्फ A वाला पार्ट हमारे पास। और हमें यह बताना है कि A इंटरसेक्शन B, तो ये क्या था हमारा A माइनस B। अब अगर हम यहाँ चेक करें ये शेडेड रीजन पूरा का पूरा क्या है A, कि A माइनस B और A इंटरसेक्शन B अगर इसका पूरे का यूनियन कर दें तो ये सारा मिलके हमारे पास क्या बन रहा है A। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि यहाँ पे A इक्वल्स है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, तो वो हमने यहाँ वेन डायग्राम से ही शो कर दिया। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू प्रूव दिस क्वेश्चन नंबर 8। एंड सेकेंड की बात करते हैं हम। सेकेंड हमारे पास है A यूनियन B माइनस A को हमें प्रूफ करना है A यूनियन B के इक्वल। अगेन हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं। ये एक सेट आ गया A, एक सेट आ गया B। A माइनस B का मतलब था B को माइनस कर देना। B माइनस A का मतलब क्या है, पहले हम यहाँ B माइनस A चेक करते हैं। B माइनस A का मतलब B में से A को माइनस कर दो, मतलब इतना पोर्शन। A का कोई भी कंटेंट इसमें नहीं आएगा। ये हमारा है B माइनस A। A यूनियन A है ये वाला, B माइनस A है ये वाला, तो यूनियन में हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। A के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वो हमारा ये पूरा कंटेंट आ जाएगा, उसके बाद ये सारा का सारा आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है A यूनियन B, मतलब ये सारा का सारा A और B माइनस A की यूनियन है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A यूनियन B के हैं। तो वहाँ से हमारा ये चीज़ भी प्रूव हो गई। अब मैं सेम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेकर बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ सेकेंड पार्ट प्रूव कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद एग्ज़ाम्पल लेकर कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। यहाँ पे हमारे पास प्रूव करना है A यूनियन B माइनस A को इक्वल्स A यूनियन B के। हम यहाँ पे कुछ सेट मान लेते हैं। लेट A इक्वल्स 1, 2 एंड B इक्वल्स 2, 3। पहले हम A यूनियन B की बात करते हैं, दैट इज़ आर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने देखी A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A और B के सारे एलिमेंट्स, बट यू नो कि हमें रिपीट नहीं करना है, तो 1, 2, 3 आ गया। और अगर हम बात करें इसके राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड की, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है A यूनियन B माइनस A। अब A यूनियन A है 1, 2 यूनियन B माइनस A। B माइनस A मतलब B में से A का एलिमेंट हटाना है। B में 2 है जो कि A में भी है, तो
इस 2 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ओनली 3, क्योंकि हमें सिर्फ बी के ही एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं, तो 3 आ गया। और अगर हम इन दोनों की यूनियन चेक करते हैं तो वो आता है 1 2 3, तो ए यूनियन बी equals A union B minus A, that is right hand side and left hand side are equal, so hence the result। वैसे ही hence proof भी लिख सकते हैं और वैसे ही आप फर्स्ट पार्ट भी इसका प्रूफ कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 to 8 ऑफ miscellaneous exercise of chapter 1 set class 11। थैंक यू।